आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 जुलाई हो चुकी है और आपने देखा होगा कि 19 तारीख तक, कल तक मौसम कई इलाकों का साफ था। सूखे जैसे हालात हो गए थे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके लगभग सूख गए थे और यहाँ पर बारिश ना के बराबर थी। यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया था। पहाड़ों में बारिश जारी थी, लेकिन जो पश्चिमी तट है वहां पर भारी बारिश थी। पूर्वी तट पर और दक्षिण भारत में तेज बारिश हो रही थी और अब राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश काफी ज्यादा कम हो गई है। तो अब आगे की अगर बात करें तो आज की, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश है, लेकिन उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। उसी तरह से नेपाल की पहाड़ियां, उत्तरी जो आपका पूर्वी और उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर है। बिहार अभी भी सूखा पड़ा है और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो रही है। और उसी तरह से अगर 21 तारीख की बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में, दिल्ली में भी बारिश आ गई है और पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देख रहा है और मध्य प्रदेश वगैरह सब जगह पर बारिश है। तो अब इसको हम देखेंगे एक एक राज्य के हिसाब से। तो राज्य के हिसाब से अगर देखते हैं तो पहले चलते हैं हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में बारिश कम रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश काफी अच्छी दिखाई देगी। दक्षिणी इलाकों में यानी श्रीनगर, बादीपुर से लेकर के आपका पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। अब अगर देखें हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो थोड़ी सी राहत मिली थी एक दो दिन के दौरान, वो फिर से समाप्त हो रही है। और यहाँ पर 21 तारीख को तो एक तरह से आफत की बारिश आपको दिखाई देगी। मूसलाधार बारिश, जल भराव होगा, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। यानी कि जो बादल फटने का मतलब है कि जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो इस तरह का एपिसोड होने की संभावना उत्तराखंड में ज्यादा है, हिमाचल में भी एक दो जगह पर हो सकती है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बारिश जो होगी सिरमौर, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। 20 को कम, 21 को ज्यादा। और उसी तरह से आज उत्तराखंड के कई इलाके भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप प्लान बना रहे हैं वहां का तो बिल्कुल त्याग दीजिए। अगले 2-3 दिन बिल्कुल भी वहां का रुख मत कीजिए, क्योंकि ये उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, ये सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। जलभराव हो सकता है, पहाड़ सरक सकते हैं, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब का मौसम आपने देखा होगा साफ हो गया था, लेकिन आज 20 तारीख को जो पंजाब के कुछ इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसे कि रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, साहबजादा अजीत सिंह नगर, होशियारपुर, जलंधर और पटियाला, लुधियाना और संगरूर, ये संगू, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और कल 21 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, मनसा, यहाँ पर हो सकता है कम हो, लेकिन बाकी इलाकों में तेज बारिश हो जाएगी। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो मौसम साफ था फिर से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपकी पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी से लेकर के झज्जर और आपका नूप, फरीदाबाद, मेवात, यहाँ से लेकर के दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये 20 और 21 तारीख को बारिश अच्छी होगी इन सारे इलाकों में। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह सूखा हुआ था, तो आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, खेरी, यहाँ पर तो भारी बारिश है। लेकिन अगर देखें तो बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, काशीराम नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, ये जो इलाके हैं ये लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज भी मौसम लगभग शुष्क है। कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश की उम्मीद अभी भी मत कीजिए। थोड़ा सा दुख होता है बताने में कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और आगे भी अभी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन नेपाल की पहाड़ियों पर जो भारी बारिश होगी तो उसका असर जो घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो नदियां हैं इनके ऊपर दिखाई दे सकता है। तो वहां पर तेज पानी के कारण कुछ इलाकों में जो उत्तरी जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर आपको बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है।
अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज और कल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अभी भी मौसम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। दक्षिणी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, उत्तरी इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश रहेगी, यानी कि टुकड़ों में ही बारिश आपको दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर वृद्धि हो सकती है कि जो नमी वाली हवा है बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुंच रही है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान का मौसम लगभग साफ बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20-21 तारीख को जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर, जैसे झुंझुनू है, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, बूंदी, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। ज्यादा बारिश नहीं दिखाई दे रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान, और फिर धीरे धीरे वेदर थोड़ा सा चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी अभी जो इलाके हैं वो आज पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो गुना, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, हरदा और उसके इधर के जितने भी इलाके, नीमच, मंदसौर, अगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, देवास, से सारे इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश है, लेकिन 2 दिनों के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश हो जाएगी। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में झमाझम बारिश जो है वो बालानगीर, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़, गंजम, रायगढ़, कोरापुट और नवरंगपुरा, नोआपाड़ा, संबलपुर, रंगोली, इन सारे इलाकों में दिखाई देगी। और अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ज्यादा बारिश नहीं है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कहीं पर पूर्वी इलाके में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो गई तो हो गई, लेकिन ज्यादा चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि पालगढ़, ठाणे वगैरह, मुंबई वगैरह में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन सिंधु, रत्नागिरी, गोवा यहाँ पर तेज बारिश है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे के अंदरूनी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छुटपुट बौछारें विदर्भ और मराठवाड़ा में होगी, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद और जितने भी संगारेड्डी, रंगारेड्डी, मेडक, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे और मूसलाधार बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम और अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा वगैरह में। और कर्नाटक के भी कोस्टल एरियाज में तो एक तरह से कह सकते हैं कि जल प्रलय आपको दिखाई देगा। बेलगावी, धारावाड़, उत्तर कन्नड़ा, शिवमोगा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, कोडागु, होनाबार, बेंगलुरु, कारवार, ये इलाके भारी से भारी बारिश देखेंगे। धारवाड़, गडक, हवेरी, शिवमोगा, चिकमंगलुरु में भी भारी बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उसी तरह से अगर देखेंगे तो आप केरल में भी कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, यहाँ तक तो बहुत ज्यादा भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी हिल्स में भारी बारिश की संभावना है, बाकी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में मॉडरेट टू हैवी शावर्स और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी जिले और राजस्थान के ज्यादातर जो पश्चिमी जिले हैं वो और गुजरात ये सूखा रहेगा। बिहार भी लगभग सूखा रहेगा और बाकी इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।